हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज का व्लॉग ना कुछ अलग होने वाला है और साथ में 2 दिन का व्लॉग मैं साथ में दे रही हूँ। और हम लोग अभी जा रहे थे शिलोंग की ओर, क्योंकि कुछ काम की वजह से आप सभी को व्लॉग में पता चल जाएगा। हम लोग दीदी को सरप्राइज़ दे रहे थे। किस बात पे सरप्राइज़ दे रहे थे आप सभी को वीडियो को दौरान ही पता चल जाएगा। तो हम लोग निकले थे फ्राइडे के दिन। तो हम लोग निकलने के बाद फिर वहाँ से आधे रास्ते तक हम लोग ने फ्रूट्स वगैरह लिया, क्योंकि बाबू के लिए भी लेना था। मिठाई वगैरह तो ले लिया था। उसके बाद फिर शिलोंग के लिए निकले थे ना, तो करीबन 2 आवर्स के बाद हम लोग को चाय वगैरह ये सब स्नैक वगैरह लेने का टाइम मिला, तो हम लोग ले लिए। उसके बाद फिर चल दिए। बहुत रात हो चुका था क्योंकि हम लोग का ऐसा प्लानिंग नहीं था। फिर जब मामा जी आ गए जो नेपाल से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि चलो घूम के भी आता हूँ और साथ में हम लोग उनको सरप्राइज़ भी देंगे। तो कुछ खास दिन था, चलो सोचा कि चलो भाई चलते हैं। और मेरा ट्यूशन्स वगैरह भी नहीं था। घर से निकलते वक्त थोड़ा सा लेट हो गया था। हम लोग करीबन 4:30 को घर से निकले थे। तो फिर भी कोई अफसोस नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस के लिए ना बहुत अच्छे से डेकोरेशन लाइटनिंग वगैरह से किया गया था। तो अगर हम लोग सुबह निकलते शिलोंग के लिए तो शायद इतना कुछ हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता या फिर देखने को मिलता नहीं। तो अच्छा भी लग रहा था कि चलो भाई हम लोग शाम को निकले तो इतने अच्छे से हम लोग देख देख के जा रहे थे। तो इधर हम लोग शिलोंग पहुंच के हम लोग जा भी रहे थे और साथ ही ठंड का डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि गुवाहाटी पे तो जितना ठंड होने से भी उतना पता नहीं चलता है, लेकिन शिलोंग में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ता है ना। तो इसीलिए हम लोग बातें करते जा रहे थे कि बस 2 आवर्स का ही डिस्टेंस है। लेकिन शिलोंग और गुवाहाटी में शिलोंग में विंटर में इतना ठंड पड़ता है, लेकिन गुवाहाटी पे तो उतना कुछ पता नहीं चल रहा था अभी। तो आप सभी वीडियो में देख ही रहे होंगे कि कितना अच्छे से सजाया गया है। तो हम लोग बस 2 नाइट के लिए जा रहे थे आज की रात, और साथ ही नेक्स्ट डे पे हम लोग रुक रहे थे। हम लोग निकले थे फ्राइडे को, तो फ्राइडे को रहे, सैटरडे को रहे, तो संडे को हम लोग रिटर्न होने वाले थे। क्योंकि उतना समय तो है नहीं हमारे पास कि चलो हम लोग रह जाते हैं। और साथ ही आप सभी को पता ही होगा मैं ट्यूशन्स कराती हूँ, तो इसीलिए सैटरडे संडे ही बस मेरा ऑफ रहता है। तो आज मौका मिला तो हम लोग चल दिए थे। डेकोरेशन वगैरह जो था ना वो क्रिसमस के लिए था। मैंने देखा बर्निहाट से ही स्टार्ट हो गया था लाइटनिंग वगैरह। अच्छा लगा मुझे। मैंने तो कभी क्रिसमस में यहाँ विज़िट नहीं किया, लेकिन हाँ दीदी घूमने गई थी, उनका स्टेटस स्टोरी वगैरह मैंने देखा। बहुत अच्छा, मतलब क्या ही बोलूँ, जहाँ जहाँ उन्होंने विज़िट किया वहाँ का उन्होंने फ़ोटो अपलोड किया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे देख के कि मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट ईयर अगर हो सके तो मैं भी जाऊंगी। दीदी ने तो ऐसे मुझे बुला ही रही थी कि आ जाओ क्रिसमस में घूमने जाएंगे बोल के। कहते देखिए फिर एक बार हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। इतने गाड़ियों की लाइन थे ना, पहुँचते पहुँचते इतना लेट हो गया था ना। पूरा अंधेरा और 10 बज चुका था। और साथ ही ड्राइवर भैया भी हम लोग के लोकेशन तक जाने के लिए डिनाई कर रहे थे। उनको कितना रिक्वेस्ट करने के बाद वो बोले कि चलो मैं आप सभी को छोड़ देता हूँ। थोड़ा सा उनको समझने में प्रॉब्लम हो गया हम जहाँ जा रहे थे लोकेशन बताने में। तो इसीलिए उसके बाद फिर देखिए हम लोग पहुँच ही गए थे दीदी के क्वार्टर की तरफ। और साथ ही देखिए हम लोग को देखने के बाद सारे मतलब शॉक्ड हो गए थे वहाँ पे देख के। फिर मामा और जीजा जी का भेंट हुआ, फिर भांजी का भी हुआ। तो उसके बाद देखिए मैं जा रही हूँ। आप सभी तो पहले भी यहाँ वीडियोस में देखे होंगे। इसी में डोर के पास पहुँचती हूँ, सयोम दौड़ के आकर मुझे हक करता है, वो मुझे प्यार करता है। और साथ ही वो जब भी हम लोग विज़िट करते हैं ना वाटर में, तो अलग सा खुश होता है वो, उसे देख के बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर देखिए ये है नेक्स्ट डे वाला व्लॉग। उस दिन तो हम लोग गए, डिनर वगैरह किया, उसके बाद वहीं पे टाइम ऐसे ही चला गया। ये नेक्स्ट डे है जो कि है दी का बर्थडे। इसी दिन के लिए हम लोग शिलोंग पहुँचे थे। दी तो बहुत ही खुश है मम्मी मुझे और मामा को देखकर। उनकी ख़ास दिन पर हम लोग जो पहुँच पाए वहाँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक एक करके ब्लेसिंग भी दे रहे थे, और साथ ही उनको स्पेशल गिफ्ट यानी जो पैसा होता है उनको, क्योंकि इस बार हम लोगों ने सोचा था कि दी को हम लोग पैसे देंगे, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ खरीद लेंगे। तो इधर जीजा जी ने भी उनको पैसा ही दिया।
पैसे देने से अच्छा है ना, जब भी उनका जो भी मन करेगा ख़रीदने का वो ख़रीदेंगे। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग पानी लेने के लिए गए यहाँ क्वार्टर के नीचे, फ्रेश वगैरह होके। तो इधर थोड़ा सा धूप भी सेक रहे थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और साथ ही पानी जो है पीने वाला आरओ का पानी यहाँ आता है। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद हम लोग स्टार्ट किए बर्थडे का पार्टी के लिए क्या क्या हम लोग का अरेंजमेंट था वो सब तैयारी करने के लिए, सब्जी वगैरह कटिंग वगैरह ये सब करना था। तो इसीलिए हम लोग इसी में लग गए। जी भी कुछ सामान लेने के लिए वो बाहर गए थे, तो उनके आने के बाद डेकोरेशन करना था। तो इसीलिए जितना देर हम लोग यहाँ पे है, ऐसे बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ काम कर लेते। अपने अपने काम में लग गए थे, मामा अपने काम में, मैं अपने काम में लग गई थी, और जीजा जी का मैं वेट कर रही थी क्योंकि जीजा जी आने के साथ साथ हम लोग को डेकोरेशन भी करना था। उतना ख़ास तो नहीं किया हम लोगों ने, बस सिंपल तरीके से किया। थोड़ा सा जगह भी वहाँ पे डेकोरेशन के लिए उतना था नहीं, तो इसीलिए जितना हम लोग का जगह वहाँ पहुँचा वहाँ पे हम लोगों ने किया। जीजा जी ने स्टार्ट कर दिया था, तो उधर मैं बलून वगैरह ब्लो कर रही थी। तो देखिए फाइनल वाला लुक सिंपल तरीके से हम लोगों ने कर दिया डेकोरेशन। दीदी तो मनाही कर रही थी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद यहाँ देखिए फाइनल वाला लुक आप सभी को पहले ही मैंने दिखा ही दिया। ऐसे करके अरेंजमेंट वगैरह हुआ था। ये क्वार्टर का रूम जो दीदी ने सजाया, बहुत सारे अच्छे अच्छे सामान उन्होंने रखा है। डेकोरेशन का काम होने के बाद फिर मैंने बाहर देखा कि बाहर डिनर बन रहा था, जो भी गेस्ट आएंगे उन सब के लिए, और साथ ही हम लोग के लिए भी। बर्थडे है, कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग स्पेशल बना रहे थे। और मुझे जीजा जी के साथ भी केक लेने के लिए जाना था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रेडी होके फिर थोड़ा बहुत सा वीडियो क्लिप लेने लग गई। ज़्यादा तो मैंने वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाती रहूँगी तो इधर थोड़ा बहुत मुझे हेल्प भी करना पड़ेगा। तो ये जो तेल वगैरह गर्म हो रहा था ना, ये नेपाली अचार जो होता है हम लोग का ट्रेडिशनल अचार, उसके लिए रेडी हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैं तो ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी बर्थडे के लिए, और साथ ही मैं निकल रही थी केक लेने के लिए जीजा जी के साथ। हम लोग चल दिए केक लेने के लिए। बहुत ही ठंड था रात को, तो ऐसे घूमना फिरना तो होता नहीं है ठंड की वजह से। पहले ऐसे जब ठंड कम था ना, तो हम लोग शाम को रात को होने से भी निकलते थे, लेकिन अभी नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ केक जीजा जी ने ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग घर गए। घर जाने के बाद अरेंजमेंट वगैरह हो गया, केक कटिंग वगैरह चल रहा था। तो फिर स्टार्टर वगैरह हम लोग को रेडी भी करना था। सबसे ज़्यादा एंजॉय तो बच्चे लोगों ने किया। बच्चे को ही देख के मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, कोई बलून से खेल रहे, कोई केक के पास जाकर, वो बहुत ही अच्छा लगा देख के। कटिंग भी हो गया, सबको केक वगैरह खिलाया गया। तो इधर देखिए यहाँ रील्स भी बन रहा था। दीदी के क्वार्टर के अगल बगल में जितने भी क्वार्टर के मेम साहब थे वो सब आए हुए थे, और साथ ही बच्चे। थोड़ी देर बाद फिर सबको हम लोगों ने डिनर वगैरह परोसा। मेम साहब ने साथ में हैप्पीली डिनर भी किया। फिर बाद हम लोग डिनर वगैरह करके सब काम ख़त्म कर लेते, तो दीदी लग जाती है गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने के लिए। संयम भी बोल रहा था कि मम्मा जल्दी से गिफ्ट खोलो, हमें भी देखना है। तो हम लोग फिर बैठ गए खोलने के लिए। हम लोग लग गए अब गिफ्ट देखने के लिए। सबसे ज़्यादा तो एक्साइटेड था सायोम। उसे बहुत अच्छा लगता है जब भी वो गिफ्ट वगैरह खोलता है ना। उसका खुद का बर्थडे में भी वैसे करता है। तो हम लोग ने सोचा कि चलो भाई, हम लोग डिनर वगैरह कर लिए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग तो हम लोग को रिटर्न भी होना था। तो दीदी ने कहा कि सामने सबके रहते ही हम लोग गिफ्ट खोल लेते, तो इसीलिए हम लोग भी बैठ गए। और मैं तो वीडियो शूट करने के लिए लग गई, और सयूम तो इतना कुछ पूछ रहा था ये वो बोल के, वो ही सबसे ज़्यादा खुश था। दी को जितने भी गिफ्ट्स मिले ना, सारे यूज़फुल चीज़ें ही थे। बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। देख ही रहे होंगे, दी से ज़्यादा एक्साइटेड तो सयूम था। वो एक एक करके मम्मा का हेल्प कर रहा था गिफ्ट खोलने। हम लोगों ने गिफ्ट खोला, उसमें था कैसरोल। ये वाला बहुत ही सुंदर लगा, कलर भी बहुत अच्छा था इसका। और मुस्तफा भैया की तरफ से थैंक यू। विकास
विकास बाबूजी और शर्मिला मैम साहब की तरफ से। श्रीयांत की तरफ से श्रीयांत। ब्यूटीफुल। बाबूजी और सोमा मैम साहब की तरफ से। मनोज बाबूजी और काव्या की तरफ से। लोग सारा देख लेते हैं गाइस। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। चलो बाय।